नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एपिसोड सुर्खियाँ। इस एपिसोड में हम आपको कोई भी दिन भर की सुर्खियों को आप लोग के सामने लेकर आते हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पैकेज के बारे में कुछ खुलासे किए हैं। सरकार ने राहत पैकेज में लोन को बड़ी मात्रा में शामिल किया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत को प्रमुखता देने की कोशिश की है। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आर्थिक राहत पैकेज और आत्मनिर्भर भारत को लेकर 2 सवाल पूछे हैं। उन्होंने जानना चाहा कि उधार और राहत पैकेज में कोई फर्क तो होता होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सेवक और आत्मनिर्भर में फर्क भी पूछा है। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सेवक संघ आरएसएस की ओर इशारा किया है, जो भाजपा का मातृ संगठन है। केंद्र की मोदी सरकार अब स्वदेशी और लोकल कारोबार पर जोर दे रही है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर सीमा का भी सीमित कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में घूम घूम कर एफडीआई पर जोर देते आए हैं। देश के एयरपोर्ट में भी ग्लोबल टेंडर की बात हो रही है, जबकि आरएसएस का शुरू से ही स्वदेशी पर जोर रहा था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद संघ भी इस दिशा में शांत पड़ गया। लेकिन कोरोना संकट में फिर से स्वदेशी की ओर जोर दिया जा रहा है। यही बात अनुराग कश्यप को समझ नहीं आ रही है। अनुराग कश्यप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर ट्वीट करते लिखा, जो 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं पहुंचे उन्हीं को जोड़ जोड़ कर यह पैकेज बनाया है। आज ही के दिन के लिए तो जोड़ रहे थे, पिछले 6 सालों से अब यह पैकेज भी आगे जोड़ा जाएगा और जोड़ते जोड़ते हम 5 ट्रिलियन देखना कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं दूरदर्शी, अंग्रेजों के लिए विजनरी। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, लेकिन एक बड़ी बात सही कह गए प्रभु, आत्मनिर्भर बन जाओ, नहीं तो किसी को कुछ नहीं होने वाला। प्रभु भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं। अनुराग कश्यप सामाजिक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार साझा करते हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो उन्होंने संबोधन के दौरान 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। अनुराग कश्यप ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से सवाल किया, ये अच्छी बात है। सभी को प्राइम मिनिस्टर मोदी से सवाल करने का हक है, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। हम भी इसी लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है। तो मेरा भी हक बनता है कि हम भी एक सवाल अनुराग कश्यप से पूछें। बॉलीवुड गलियारे से जिसको जितना हो सका पीएम केयर फंड में फंड डोनेट किया। क्या मैं जान सकता हूं कि अनुराग कश्यप ने कितना डोनेट किया? मेरा एक सलाह भी है कि अगर संकट की घड़ी में अगर आप हिंदुस्तान के साथ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपना मुंह तो बंद रखिए प्रभु। पीएम मोदी पर इस तंज भरे ट्वीट को लेकर अनुराग एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। एक यूजर ने लिखा, कुछ ढंग का कटाक्ष करने को नहीं मिला तो 15 लाख वाले फेक न्यूज़ पे लौट गए। जिन्होंने उन्हें वोट दिया उन्हें इतनी दिक्कत नहीं जितनी तुम्हें परेशानी हो रही है। ठीक वैसे ही जिन्होंने पीएम केयर में पैसे दिए उन्हें इतनी दिक्कत नहीं जितनी तुम्हारे जैसे लोगों को हो रही है। ये पहला मौका नहीं है जब अनुराग ने पीएम मोदी के किए गए किसी ऐलान को लेकर अपनी असहमति जताई है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उस वक्त भी अनुराग ने ट्वीट किया था कि हमेशा रात 8 बजे आकर बोलते हैं, बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का भी आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।